इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैं हरप्रीत कौर हूँ और मैं गाजीपुर बॉर्डर पे अपनी सर्विसेज दे रही हूँ एंड मैं आप यहाँ पर स्पेशली आई हूँ। इट्स माई प्लेजर टू कम हियर एंड आपको जो फार्मर्स हैं वहाँ पर उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो मैं आपको कन्वे करने आई हूँ। दे कम विद ऑल देयर ग्रैटिट्यूड एंड ब्लेसिंग्स टू दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्वे टू यू। इट्स माय प्लेजर। उनको बोले कि हम भी बहुत मिस करते हैं उनको, और मेरा बस चले तो प्लानिंग तो ये था कि अपने बच्चे के साथ वहाँ पे हम भी रहेंगे, राइट। लेकिन क्या है कि हम पूरे देश में जो माहौल है उसके हिसाब से लोगों को ट्रेनिंग करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ देना चाहते हैं, इसलिए गाजीपुर बॉर्डर में पर्सनली मैं जाके बैठ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जब मैं काम से थोड़ा सा पेशेंट से फ्री हो जाऊँगा तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी उनके साथ बैठ के हम समय बिताएंगे और उनके बनाए हुए खाना जो है वो भी खाएंगे। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। वी लुक फॉरवर्ड टू इट। तो सर ये एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर इतना अच्छा जो प्लेटफॉर्म मिला है, हम नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट्स के लिए आपने क्रिएट किया है, तो इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इनवैल्यूएबल फॉर अस। यहाँ पे हमें सारी एक्यूट डिजीजेस की मोस्टली हमें ट्रेनिंग मिल रही है, जैसे काफ, कोल्ड, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन के लिए आते हैं लोग। सर ये तो ऑलमोस्ट 60 to 70 पेशेंट्स रोज ही आते हैं जिनकी हम ट्रीट करते हैं, दे गेट क्योर्ड एंड आपको ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं। सर ये बताइए कि अगर क्रॉनिक डिजीजेस के लिए हमें कुछ ट्रेनिंग लेनी हो तो वो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ देखिए, डिजीज दो तरह से ही होती हैं, क्रॉनिक है, एक्यूट है या इमरजेंसी है, कोई चोट वोट लग गई है ना, तो एक्सीडेंटल है। तो हमने अपने मेडिकल न्यूट्रिशन वाले कोर्स में क्रॉनिक डिजीज, जैसे किसी को ट्यूमर हो गया ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो क्रॉनिक में आ जाएगा, क्योंकि कई सालों में हुआ है, वो एक दिन में जाएगा भी नहीं। स्किन डिजीज है, कई सालों में हुआ, एक दिन में जाएगा भी नहीं। और जितने साल लगते हैं बीमारी को बनने में, उतने महीने लगते हैं उसको ठीक होने में। दैट इज हाउ इट इज क्रॉनिक डिजीज। तो प्रिंसिपल तो सेम ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल न्यूट्रिशन का जो लिंकन यूनिवर्सिटी का ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो, या फिर कोरोना काल में हमारे जो फ्री वीडियोस हैं, सारे ही फ्री है वैसे तो, वो वीडियोस देखेंगे तो क्रॉनिक डिजीज कोई ऐसा डिजीज नहीं है जो कि हम ठीक नहीं कर सकते। ऐसा कोई डिजीज का नाम मैंने अभी तक तो नहीं देखा जो ठीक नहीं हो सकता हो विद जस्ट चेंजिंग द डाइट एंड चेंजिंग द लाइफ स्टाइल। दो ही चीज बदलना है, डाइट को बदल देना, अपने लाइफ के स्टाइल को बदल देना, तो बीमारी धीरे धीरे रिवर्स होने लगती है। हाँ, कितना समय लगेगा रिवर्स होने में ये क्वेश्चन हो सकता है, बट एक चीज क्लियर है कि हर दिन वो पहले से थोड़ा थोड़ा बेटर होता जाता है। जी सर। सर व्हाट आई रियली मेंट टू आस्क कि जैसे अभी यहाँ पे एक एक्यूट डिजीजेस की हमें ट्रेनिंग मिल रही है, और अगर हमें क्रॉनिक डिजीजेस ठीक करनी हो या उनके लिए हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए, तो हम वो हॉस्पिटल फॉर जो इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज हैं वहाँ पे कुछ हमारे लिए कुछ नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट्स के लिए कुछ भी प्रोविजन है क्या? वहाँ पे प्रोविजन है और वहाँ बेड अक्सर भरे रहते हैं, तो लेकिन हमने प्रोविजन किया हुआ है। कभी भी कोई ऐसा नाइस एक्सपर्ट है जिनका कोई पेशेंट है, तो पेशेंट को जब भेजेंगे तो आप भी आ जाएं उसी मौके को यूज करते हुए। तो एक तो पेशेंट का केयर भी हो जाएगा आपकी वजह से, और उस दौरान हमारे जो डॉक्टर्स उनको ऑलरेडी पता है कि हमारे वहाँ पे ट्रेनिंग रूम भी है, तो उस ट्रेनिंग रूम में हम पेशेंट को ट्रेन करते हैं। जो पेशेंट आते हैं उनको भी ट्रेन करते हैं घर जाके कैसे रहना है, क्योंकि हम चाहते नहीं कि वो दोबारा हमारे पास आए या किसी के पास भी जाए, तो उनको डॉक्टर बना के भेजते हैं एटलीस्ट उनकी बीमारी का। तो उस दौरान दे गेट एन अपॉर्चुनिटी, जो नाइस एक्सपर्ट्स हैं, कि वो भी जितना एब्जॉर्ब कर सकें वो ट्रेनिंग वहाँ पे ले सकते हैं यहाँ पे। तो लेकिन अभी क्योंकि बेड की थोड़ी कमी है, वो और भी हम नंबर ऑफ बेड्स बढ़ा रहे हैं। तो नाइस एक्सपर्ट जब आने का उनको अपॉर्चुनिटी तब है दो तरह से, या तो जब उनके पास कोई पेशेंट कोई जा ही रहा है तो उनके साथ चले जाए केयर टेकर, क्योंकि केयर टेकर का प्रोविजन है हमारे पास रखने का। तो या फिर हम टाइम टू टाइम सोच रहे हैं हर 2 महीने में एक कैंप लगाएंगे वहाँ पे, और उस कैंप में 2-3 दिन का कैंप, जहाँ पे हम होता है कैप्सूल ट्रेनिंग, थोड़ा सा डे एंड नाइट करके हम नाइस एक्सपर्ट, इसका भी हमने प्रावधान अभी रखा है। लेकिन उसके लिए जो हमारा इमरजेंसी मेडिकल ट्रेनिंग है ये खत्म हो जाएगा तो तब हम उसको करेंगे। अच्छे, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन और इट इज रियली मोटिवेटेड ऑल ऑफ अस। सर एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे बहुत फार्मर्स आते हैं वहाँ पर, तो जैसे बीइंग अ योगा एंड मेडिटेशन एक्सपर्ट, सो मैं उनको थोड़े से योगा के टिप्स दे देती हूँ। जैसे कोई किसी को शुगर है या डायबिटीज़ है, तो हाउ टू स्ट्रेंथन योर पैनक्रियाज एंड हाउ टू स्ट्रेंथन योर स्टमक, सो इस तरह के बैक एक के लिए।
तो दे आर रियली हैप्पी। फ्यू डेज बैक थोड़े से फार्मर्स इकट्ठे होके आ गए थे, हमें और टिप्स दीजिए योगा एंड मेडिटेशन के ऊपर। सो आप इसमें कुछ आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, हमारा जो काम है वो तो लोगों को एजुकेट करना ही है जी, ताकि उनकी लाइफ हमारी वजह से थोड़ा सा और आराम हो जाए उनकी लाइफ में। और योगा मेडिटेशन इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, क्योंकि वो उसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। खाने के लिए तो फिर भी खाना चाहिए, इसके लिए तो सिर्फ उसको सोचना है कि मुझे करना है, और वो आसानी से करेगा, उसको उनको फायदा होगा तो वो दूसरे लोगों को बताएंगे। बताने के लिए भी उनको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, हमारे माध्यम से बताया जरूरी नहीं, तो ये फैलेगा भी अच्छा। अगर लोग योगा को, मेडिटेशन को अपने जीवन का पार्ट बना लें, चाहे मैं तो बोलता हूँ आधा घंटा कर लो, 15 मिनट ही कर लो, बट करो उससे, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। अगर ये शुरू हो जाए, आपने जैसे गाजीपुर बॉर्डर में शुरू किया, टिकरी बॉर्डर, बाकी जगह जहाँ जहाँ हमारे कैंप है वहाँ शुरू हो जाए, तो ये तो बड़ी अच्छी, ये जो स्ट्रेंथ मिलेगी उनको सबको, और उनको देख के देश, आज पूरा देश किसानों को देख रहा है, तो एक मैसेज भी जाएगा पूरे देश में। थैंक यू सर। सर एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर ये जैसे आप इतने मोटिवेटेड हैं फॉर दिस मिशन टू क्योर पीपल एंड मेक देम देयर ओन डॉक्टर्स, मेन जो हमारा मिशन है, हम आपके साथ जैसे वाइस एंड नाइस एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। सर ये बताइए कि आप इतनी एनर्जी और इतनी मोटिवेशन और इतनी इंस्पिरेशन ये कहाँ से लाते हैं? नहीं, इसमें ना जो सच्चाई अगर दिखेगी ना आपको दूर से, जी, तो ये आप भी यही करेंगे, कर भी रहे हैं आप, आपसे मतलब जितने भी लोग सुन रहे हैं सबके सब यही करना पड़ेगा। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। तो ये छोटी छोटी चिंगारी है, और अगर आप चाहते हैं कि आप सुखी रहें या फिर आपके बच्चे सुखी रहें, वो तभी हो सकता है जब समाज सुखी है। आप सिर्फ घर में कितने भी पैसे या कितनी बड़ी बिल्डिंग बना के सुखी नहीं रह सकते, अनलेस कि आपके आसपास भी लोग सुखी रहेंगे, जब तो ही तो खुश रह सकते हैं। आपने बिल्डिंग बड़ी साफ कर ली, जैसे बाहर निकले सारे कचरा है, तो आप जब घुसेंगे तो कचरा लेके घुसने वाले हैं। तो हमें सदा समाज में सुधार करेंगे तो वही हमारी कमाई है, समझना होगा। लोग जो हमारे आसपास हैं, जब तक वो खुश नहीं है, आप खुश रह ही नहीं सकते, चाहे आपके पास सारी सामग्री खुशी की हो तब भी। फिर मैं वही बोलूंगा जो मैं बोलता आया हूँ कुछ दिनों से, आपने अफगानिस्तान का नज़ारा दुनिया ने देखा, वहां पे रह के कौन खुश रह सकता है, क्योंकि वहां पे कोई खुश नहीं है। तो वो माहौल कहीं यहाँ ना बन जाए, ये जो डर लगता है कि वो माहौल कोई एक दिन में नहीं बना, ओवर पीरियड ऑफ टाइम बना। तो आज जो ये डिसइंटीग्रेशन हो रहा है देश का, हर चीज बेची जा रही है, बिक रही है हर चीज, हर जगह पे एक तानाशाही आ रही है, इसको चलने देंगे तो हमारा देश भी कभी बिगड़ जाएगा। ये जो डर है, इस डर की वजह से ये सारे एक्शंस हैं। तो ऐसा नहीं कि आई एम वेरी ब्रेव या आई एम वेरी मोटिवेटेड, लेकिन आई कैन सी द ट्रूथ वेरी क्लियरली बाय चांस। तो ट्रूथ इज नॉट गुड इफ इट हैपन्स लाइक दिस ओनली, तो देयर इज नो अदर वे आउट। तो हमें तो ऐसा ही करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं, और कोई चारा भी नहीं है, किसी बात भी नहीं है। हाँ, आपको नहीं दिख रहा, एक कबूतर है जिसको आंखें बंद है तो उसको खतरा दिख ही नहीं रहा, तो वो वहां पे मस्त है। जिसकी आंखें खुली है वो तो लड़ेगा फिर, है ना। एक बिल्ली भी अगर एक छोटे से कमरे में बंद कर दें तो वो शेर बन जाता है। जब उसको पता कोई और चारा ही नहीं है, वो अटैकिंग मोड में आ जाएगा, बहादुर बन जाएगा। तो अभी समय अटैकिंग मोड का आ गया है। थैंक यू सर। सर बस इतना ही प्रॉमिस करना चाह रही हूँ कि हम सब आपके साथ ही हैं बिल्कुल, और मोटिवेटेड हैं। जैसा आप गाइड करेंगे वैसा हम लोग करते जाएंगे बिल्कुल। हाँ, ये थैंक यू फॉर दिस, एंड ये होना चाहिए। और हम भी ये आपको एहसास दिलाना चाहेंगे कि हमने एक बहाना है लोगों से जुड़ने का कि चलो भाई हम आपके बीमारी को दूर करेंगे, लेकिन इस बहाने से लोगों को जुड़ पा रहे हैं और लोगों को ये एहसास दिला पा रहे हैं कि शक्ति इज सेंट्रलाइज टू यू, राइट। आपकी शक्ति आपके पास ही है, उसको रियलाइज कराना है, और हमारी शक्ति आपसे जुड़ के है, ये रियलाइज हमें कल ही है। तो बस इतनी सी बात है, इसी में सारा कुछ है, यही आपका संसार है, यही हमारा संसार है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हर दिन आने वाले जो दिन गया उससे बेहतर होने वाला है, हो ही रहा होगा। थैंक यू।